ठीक है, ये रेट की बात थी। तो दो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई आपको यहाँ से, पहली ब्रैडीपीनिया, दूसरी ट्रैकीपीनिया। ब्रैडी का मतलब होता है कम, ब्रैडी का मतलब होता है कम और ट्रैकी मतलब होता है ज्यादा। पीनिया मतलब रेस्पिरेशन, पीनिया मींस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रैडीपीनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट कम होना, ट्रैकीपीनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा। कितनी रेंज याद रखनी है? 10 से 24, याद रखना 10 से 24। 10 से कम होगा ब्रैडी, 24 से ज्यादा होगा ट्रैकीपीनिया, ठीक है। और डेप्थ की ओर बात कर लेते हैं। देखिए डेप्थ, नॉर्मल एक बार जब हम जितना भी सांस लेते हैं तो कितना ब्लड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक बार में जब हम जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है 500 ml। 500 ml हम नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इतना वॉल्यूम हम लेते हैं, ठीक है। अगर ये 500 वॉल्यूम से ज्यादा एयर का वॉल्यूम हम लेंगे, इसको बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन। और अगर 500 से कम लेंगे, इसको बोलते हैं शैलो रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन। ज्यादातर पॉइजनिंग वगैरह के केस में डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। तो जो पॉइजनिंग जहर वहर खा लेते हैं या कोई केमिकल्स इनहेल कर लेते हैं, खा लेते हैं, उन केसेस में आप इंजेक्ट कर लेते हैं, उनमें मिलेगी। आप पॉइजनिंग के जैसे केसेस में आपको डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और शैलो रेस्पिरेशन भी कभी कभी पॉइजनिंग में देखने को मिल जाएगी और अदर केसेस में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए हमने रेस्पिरेशन की नॉर्मल टर्म की बात कर ली सारी, नॉर्मल कितनी रेंज होती है, बढ़ेगा घटेगा कब कितना होगा। सेंटर की ओर बात करते हैं, नॉर्मली जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, उसकी बात करते हैं। देखिए नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को जो कंट्रोल करता है, या हम बोलें रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या आंसर होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये ना मिल के पोन्स मिल जाए तो ये भी सही होगा। और सर अगर दोनों दे दूं तो नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, दोनों में से अगर आपसे पूछ ले तो आंसर ये सही होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मेडुला ऑब्लंगेटा ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये सही होगा। दोनों ऑप्शन में नीचे लिखा हुआ है A + B, मतलब इसका ऑप्शन A है, इसका B है, और पूछ ले A + B तो A + B सही होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आंसर दोगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या नाम है? मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन के अंदर होता है भाई, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब भी आप अपने रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करोगे, एक्टिव करोगे, एक्टिवेट करोगे, तब ये क्या करता है, मैं मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा को जब आप एक्टिवेट करोगे तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करोगे तो ये आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा। क्या करेगा? रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा। क्या करेगा? आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। जब भी आप आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो ये आपकी रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा। रेट कर देगा 24 से ज्यादा और डेप्थ कर देगा 500 ml एयर ऑफ वॉल्यूम से ज्यादा, ठीक है। एक टर्म और यहाँ पे, नॉर्मल जो 500 ml एयर आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो, जितना भी है, मतलब 500 ml जो होता है उसको आप बोलते हो टाइडल वॉल्यूम। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जब स्टिमुलेट करोगे तो ये रेट और डेप्थ को बढ़ाएगा तो 500 ml से ज्यादा कर देगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ डीप रेस्पिरेशन और यहाँ पे ट्रैकीपीनिया। ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कब? जब आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को आप स्टिमुलेट कर दोगे। वो केमिकल जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, उस केमिकल को बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। कैफीन, कॉफी, जो कॉफी में जो साल्ट आता है, कैफीन कॉफी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड्स,
ये ऐसे केमिकल्स हैं, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देंगे, और जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो आपकी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, ये जो CO2 है, CO2 इज ए नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। नेचुरली मतलब सर स्टिमुलेंट जो आपके नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या नाम है, नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, क्या नाम है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली होता है। ठीक है, ये तो वो पॉइंट्स थे जब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा। दूसरा इसका अपोजिट, जब आप आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करोगे, सेडेट करोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर देगा। और सप्रेस जब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, क्योंकि आप सप्रेसेंट ऐसे केमिकल ले रहे हो जो आपका रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट है, तो ये आपकी रेट और डेप्थ को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। ये मतलब कि रेट को 10 से कम कर देगा और 500 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर से कम कर देगा। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन, को इसको बोलते हैं शैलो रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं ट्रैकीपीनिया, इसको बोलते हैं ब्रैडीपीनिया, बता चुका। ठीक है भाई, ये था रेस्पिरेटरी सेंटर का पूरा कंसेप्ट। रेस्पिरेटरी सेंटर जब भी स्टिमुलेट होगा आपकी रेट और डेप्थ बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा तो आपकी रेट और डेप्थ कम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर पूरा। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सारी जो हमने डील की है। ठीक, और आगे चले भाई, थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी और यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी हमें। एक टर्म आती है एनोक्सिया, एनोक्सिया, एक आती है एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया, एनोक्सिया, एनोक्सीमिया बिल्कुल एक इस जैसी टर्म है। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, एनोक्सिया, एनोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। एक टर्म है ऑर्थोपीनिया, ऑर्थोपीनिया पहले भी आई है, ऑर्थोपीनिया बात करेंगे क्या होता है। एक होता है डिस्निया, कॉमन टर्म है। देखिए एनोक्सिया का मतलब, ए से याद रखना, टर्म समझ में आनी चाहिए। ए मीन्स अपसेंट, अपसेंट ऑफ, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन टिश्यू। अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, अपसेंट हो जाए, उसको क्या बोलोगे, एनोक्सिया। एनोक्सीमिया, मिया मतलब ब्लड, ए मतलब अपसेंट, अपसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, क्या बोलोगे, एनोक्सीमिया। मिया मतलब ब्लड, ए मतलब अपसेंट, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आपके ब्लड में खत्म हो जाए उसको क्या बोलोगे, एनोक्सीमिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोटेंशन, बीपी कम। हाइपो के लिए बहुत टर्म आएगी, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन डिक्रीज, ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इससे क्या होता है, इससे होता है साइनोसिस। इससे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है, साइनोसिस। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो साइनोसिस हो जाएगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लू कलर की स्किन हो जाती है ऑफ स्किन, इसको बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, डिक्रीज, इसका मतलब भी डिक्रीज। हाइपोक्सीमिया, मिया मतलब ब्लड, हाइपो मतलब कम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। कॉमन टर्म है दोनों में, आपको समझना पड़ेगा क्या है, चारों एक जैसी टर्म इकट्ठा करा दिया। एनोक्सिया एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, एनोक्सीमिया एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, क्योंकि मिया है। हाइपो मतलब कम, कम हो जाएगी टिश्यू के अंदर, कम हो जाएगी ब्लड के अंदर। ये ऑर्थो, ऑर्थो मतलब पोजीशन से रिलेटेड है। पेशेंट को नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में सांस लेने में दिक्कत आती है, तो पेशेंट इजीली सांस ले सकता है, इजीली ब्रीथ इन स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग। लेकिन जैसे ही वो लेटेगा तो लेटने के बाद ये जो ट्रैक है ये मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आएगी। ऐसा नॉर्मली अगर किसी को होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपीनिया, ऑर्थो मतलब पोजीशन से रिलेटेड। डिस्निया, डिस मतलब डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन, पीनिया मतलब रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं डिस्निया। ठीक है,
ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो रेस्पिरेशन के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बाकी जो इसका बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।